मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, 3-4 दिन से आप इंतजार कर रहे होंगे कि बड़ौदा में चुनाव स्थितियां क्या है। दोस्तों, बड़ौदा का विधानसभा का उपचुनाव पूरे फुल स्विंग में है, यानी कि पूरी तरह से सारी पार्टियों ने अपना अपना प्रचार तेज कर रखा है और सारी पार्टियों के स्टार प्रचारक गांव-गांव जाकर अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इस चुनाव के दौरान जो कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में कुछ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं पता नहीं कारण क्या है, राजनीतिक दल इन खापों की डुगडुगी बनाना चाहते हैं। समझ नहीं आता कि कोई आदमी, कोई भी राजनीतिक आदमी, सामाजिक हो तो भी मान लें, कोई भी राजनीतिक आदमी अपने छोटे से फायदे के लिए या वोटों को बुनाने के लिए अगर किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कोई करता है तो खाप उसको एकदम से अपने सिर पर ले लेती हैं। क्या खापों की इतनी ही गरिमा है कि किसी भी एक आदमी के कहने से पूरी खाप ही उसको वो हो जाए? आदमी देखो, सारे किसी न किसी खाप से जुड़े हुए हैं और चुनाव के अंदर टिप्पणियां हमेशा होती रही हैं। ये नहीं कि नई बात है ये। हाँ, अगर खाप को सीधा कोई उलाहना देता है या सीधा कोई आरोप लगाता है या कोई गलत टिप्पणी खाप पर करता है, वो तो मैं मानता हूं वाजिब है। लेकिन किसी एक आदमी पर टिप्पणी करने से या किसी एक नेता पर टिप्पणी करने से पूरी खाप उसके समर्थन में आ जाए, ये मुझे लगता है सही नहीं है। और मैं ये चाहता भी नहीं हूं कि भाई, क्योंकि मैं भी खापों से जुड़ा हुआ आदमी हूं और बहुत सालों से, और हमारी खाप का तो मैं क्योंकि संस्थापक हूं, इसलिए मुझे पता है कि इनकी गरिमा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि छोटे मोटे मामले और ये राजनीति है, इसमें खापों को न घसीटे तो ही अच्छा है। क्योंकि किसी एक आदमी पर टिप्पणी करने से खापों की कोई बदनामी नहीं होती, वो उसका पर्सनल मामला है, वो करेगा। हाँ, सीधा खाप के ऊपर कोई बात आती है फिर अलग बात है। और ये जो एक आदमी पर टिप्पणी करने से पूरी खाप उसके समर्थन में आगे खड़ी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो पार्टी कमजोर है जो खाप का दुरुपयोग करना चाहती है। तो इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि 2-3 दिन पहले कुलदीप शर्मा पर दलाल खाप का जो सिर्फ एक मंत्री पर उसने टिप्पणी करी, वो तो बराबर के हैं भाई, वो भी पहले विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और ये आज मंत्री हैं दलाल साहब। लेकिन उस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी थी जिस पर पूरी दलाल खाप ने अपने ऊपर ओढ़ लिया। इसी तरह अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब को एक विधायक ने टिप्पणी कर दी, उसको पूरी खाप अपना बना के बैठ गई। तो दोस्तों, ये इसमें खाप का देखो भाई, खाप का कहाँ नाम लिया उसने? अगर खाप का नाम लिया फिर खाप को आना चाहिए। किसी एक आदमी पर टिप्पणी करने से खाप की गरिमा नहीं कम होती, वो उनका राजनीतिक मामला है, होते रहेंगे ऐसे मामले। अगर खाप इन चीजों में उलझ रही तो फिर खाप का महत्व जीरो हो जाता है। तो इसलिए खापों की गरिमा बनाए रखें और राजनीति में इसका दुरुपयोग होने से खापे खुद रोकें, क्योंकि ये छोटे मोटे मामले राजनीति में चलते रहते हैं। खापों के बहुत बड़े मामले हैं। खाप किसी एक आदमी कहने से बदनाम नहीं होती। खाप का मतलब क्या है आप ये नहीं समझ पा रहे। खाप एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी जिम्मेवार एक जगह है जिसमें बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। यह नहीं है कि राजनीतिक कुछ वोटों के लिए किसी ने किसी को कुछ कह दिया व्यक्तिगत तौर पर और उसको पूरी खाप ही समर्थन में आए खड़ी होगी। ऐसा कोई खाप के ऊपर अगर टिप्पणी करता है तो मैं समझता हूं फिर तो खापों को, एक को नहीं सभी खापों को आ जाना चाहिए कि भाई एक इस खाप पर टिप्पणी गलत की है। ये थोड़ा ही है कोई एक आदमी किसी को करता है और उसमें फिर पार्टी को कह देते हैं भाई पार्टी के वहां फला फला नेता थे वो माफी मांगे। ये क्या मतलब हुआ? कल ने कोई छोटा सा कार्यकर्ता किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी व्यक्तिगत रूप से कर देगा,
तो खाप ये थोड़ी कहेंगे प्रधानमंत्री आ गए माफी मांगो। ये कहाँ का तरीका है? ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपने कोई अच्छा काम किया है। तो ये कुछ राजनीतिक पार्टियों की विंग बड़ी हुई हैं। अगर इस तरह खापों का दुरुपयोग होता रहा तो खापें फिर ये बन जाएंगी, ये भाजपा की खाप है, ये कांग्रेस की खाप है, ये इनेलो की खाप है, ये जेजेपी की खाप है, ये लेफ्ट फ्रंट की खाप है। इस तरह 20 खापें बन के खड़ी हो जाएंगी। और मैं समझता हूं जो इस किस्म के लोग हैं जो एक व्यक्तिगत टिप्पणी के ऊपर पूरी खाप को घसीटना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि इन खापों का सत्यानाश हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा ये मुद्दा नहीं होता जितना ये बनाना चाहते हैं। राजनीतिक मामले अलग चीज है, खापों को मत आने दो इसके अंदर। और खापों के अंदर अगर कोई जिम्मेवार आदमी है और वो इस तरह की गलत हरकत करता है या फिर वो राजनीतिक पार्टी को स्पेशल लाभ पहुंचाने के लिए अपनी खाप का दुरुपयोग करता है, तो खापों को उसे हटा देना चाहिए। जो अच्छे काम करते हैं उनको अच्छे काम करने दो। ये थोड़ा ही है भाई कोई किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी करे, पूरी खाप को उसमें घसीट कर वहां खड़ा कर दो, उसको चुराए पे लाकर। ये ऐसा मैं समझता हूं सही नहीं है। हाँ, अपने काम गिनाओ। जो पार्टी सत्ता में रहेगी और वो खापों के नाम का दुरुपयोग करके वोट मांगती है, मैं समझता हूं वो कमजोर पार्टी है। बेशक उनके वोट ज्यादा हों, लेकिन इसका दुरुपयोग करती है तो खाप बदनाम होती है इसमें। और वो पार्टी कमजोर है जो खाप के सहारे से नैया पार लगाना चाहती है। खापें तो खुद ही फैसले ले लेती हैं। खापों ने सोमवीर सांगवान को निर्दलीय बना दिया, दादरी से विधायक बना दिया। तो खापों की ये गरिमा होती है और वो सही काम करेगा तो सही है। अगर वो राजनीतिक इसका दुरुपयोग खाप का करेगा तो मैं समझता हूं वो भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि वो सुलझे हुए आदमी हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे। खापों की बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन ये खापों को बदनाम करने के लिए 100-200 वोट किसी गांव में किसी गोत के हैं, तो गोत की असल तो खाप ही नहीं होती है गोत की, और होती है तो भाई उसको अपने सामाजिक लेवल पर ही रखा जाए। गोत के एक एक हल्कम कई गांव है, एक आदम है नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ा उनका वोट नहीं है वहां। तो इस तरह ये नहीं रहना चाहिए। अपने काम गिनाओ, भाई मैंने ये काम कराया है, हमने ये काम कराया है, अपने काम गिनाओ। जो पार्टी सत्ता में रहेगी वो बताओ हमने इस हल्का में ये काम किए, और जिनने नहीं किए उनको कहो कि ये इन्होंने क्या किया भाई, उनसे जवाब मांगो। अब ये थोड़ा ये खापों को घसीटो इसके अंदर, ये कमजोरी है। तो दोस्तों, खापों को इसमें न घसीटा जाए। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं चुनाव की बताना चाहता था आपको। उसमें सारी पार्टियों ने अपने लाव लश्कर के साथ पूरी ताकत झोंक रखी है। तो बीजेपी की तरफ से कैप्टन अभिमन्यु वहां आए हल्के में, और उन्होंने हुड्डा साहब को कहा कि इन्होंने भी 97,000 करोड़ रुपया कर्जा छोड़ दिया था। लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं कि उस टाइम के बाद अब 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा स्टेट पर हो गया। तो ये मुद्दे हैं, इनको आम आदमी को समझना चाहिए कि ये मुद्दे क्या हैं, ये पैसा कहाँ गया, किस मद के लिए लिया गया था, कहाँ पर खर्च हुआ, ये तो हुई कोई बात। इसी तरह दूसरी पार्टियां हैं गिनाती हैं, हमने यहाँ रोड बनाए, ये विकास कार्य करवाए, यहाँ किसी ने कॉलेज ITI बनवाई, ये यूनिवर्सिटी बनाई, ये काम है। किसी ने हॉस्पिटल बनवाया है, किसी ने और कुछ काम किए हैं जन कल्याण के, किसी ने पेंशन की बढ़ोतरी की है। ये तो चीजें बताते अच्छे लगे। तो इसी तरह 10 साल तक बताते हैं वह हल्के साथ भेदभाव किया, बड़ौदा हल्के साथ रघुआंडा मुकाम हो ही गए। लेकिन इस तरह की बात है, वो हल्के वाले लोगों को देखना है, उनको बरगलाने की बजाय ये बताओ भाई आपको सच्चाई क्या लगती है, वो अपने आप वोट दे देंगे। ये थोड़ा ही गोती नाती हो कि न उस तरह से वोट लो, ये एक प्रजातंत्र का मजाक समझता हूं मैं तो। और भाई इस तरह की अगर बात लोग फिर भी नहीं समझते हैं तो वो तंग होंगे बाद में। तो इस किस्म की मैं तो यही कहूंगा, कोई तो चौधरी के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई भाई हल्का कारोबार के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई किसी तरीके के वोट मांग रहा है। अपनी नीतियां बताओ। पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, हालांकि इनकी अहमियत भी इसलिए कम होगी क्योंकि घोषणा पत्र के अनुरूप कोई भी पार्टी उसको पूरा नहीं करती। इसलिए लोग कहते हैं वह चुनाव में वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जब वादे पूरे करने का समय आता है तो फिर वो पार्टी उससे पीछे हट जाती है, और वो कहते हैं बजट नहीं है या कोई और कारण बता के उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन जब वो 5 साल बाद फिर वही पार्टी उसी घोषणा पत्र को लेके आती है तो वहां सवाल करने चाहिए।
फिर आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उनसे ये सवाल पूछा जाए कि आपने ये वादा 5 साल पहले किया था, ये पूरा क्यों नहीं हुआ। तो वो स्पष्टीकरण देना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सवाल पूछना आपका अधिकार है। तो दोस्तों, अब वहां चुनाव तो बहुत जोर शोर से चला हुआ है और भाजपा और कांग्रेस और तीसरे नंबर पर इनेलो भी धीरे धीरे उकसने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों को भय इस बात का है कि अगर इनेलो में वोटों का बंटवारा होता है तो कहीं बीजेपी ने बीच से निकल जाए, इसलिए लोग वापसी कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। मेरा 2-3 गांव का भी तजर्बा हुआ है, उनमें सिर्फ यही डर लोगों से रहा है। मेरे पुराने कुछ मित्र जो इनेलो से जुड़े हुए थे, उनसे मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि हम चाहते तो हैं इनेलो पार्टी को, लेकिन हमें डर ये है कि भाजपा कहीं बीच से न निकल जाए, इसलिए इनेलो के बजाय अब तो कांग्रेस का ही साथ देना पड़ेगा। इस किस्म की बातें कुछ खुल के लोगों के बीच से आ रही हैं। तो मैं अगली बार आपको अगले एपिसोड में आपको पूरी बारीकी से कुछ और बताऊंगा और पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आपका संदेश चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, बाकी मैं जल्दी ही आपको शायद कल तक कुछ नई खबर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।